बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अहबाब। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान हकीम की रोशनी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोअज़्ज़ात के हवाले से बताएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 9 मोअज़्ज़ात का जिक्र किया गया है। तफसीर नमूना जिल्द 12 में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 9 मोअज़्ज़ात लिखे गए हैं। कुरान मजीद में हज़रत मूसा के बहुत से मौज़ों का जिक्र आया है। मसलन आपका असा बहुत बड़े अजदहे में तब्दील हो गया और उसने जादूगरों के आलात को निकल लिया, जैसा कि सूरह ताहा की आयत नंबर 20 में है। आपका दूसरा बड़ा मौज़ा यद बैज़ा का था। आपका हाथ इस तरह से चमक उठा कि जैसे कोई मंबा नूर हो, और आप अपना हाथ अपनी बगल में ले जाकर निकालो तो तुम देखोगे कि किसी खराबी के बगैर कैसा चमकता दमकता निकलता है। अनवर ये दूसरा मौज़ा होगा। तबाकुन तूफान भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तीसरा अहम मौज़ा था। सूरह आराफ की आयत नंबर 133 में है, बस हमने उन पर तूफान भेजा। चौथा मौज़ा टिड्डी दिल कि वो जो उनकी फसलों और दरख्तों पर मुसल्लत हो गया और उनके लिए आफत मुसीबत बन गया। नंबर 5 नबातात पर आने वाली जुओं की आफत जो कि गल्लों को नाबूद कर देती थी। नंबर 6 दरियाए नील से निकलते मेंढक कि जिनकी नस्ल इतनी बड़ी कि फिरौनियों की जिंदगी अजीरन हो गई। नंबर 7 दुम यानी खून की मुसीबत, उन्हें खून की नक्सीर फूटने लगी या दरिया नील का पानी खून रंग हो गया और उसकी हालत हो गई कि वो पीने के काबिल रहा न खेती बाड़ी के। नंबर 8 दरिया में रास्ते बन गए और बनी इसराइल इनमें से गुजर कर पार उतर गए। नंबर 9 बनी इसराइल पर मनो सलवा नाजिल हुआ। उसकी तफसील सूरह बकरा की आयत नंबर 58 में तफसीर में हो चुकी है, कुरानी अल्फाज में कि पत्थर से 12 चश्मे फूट निकले। इरशाद कुरानी है, हमने मूसा से कहा कि अपना असा पत्थर पर मारो, बस इसमें से 12 चश्मे जारी हो गए। नंबर 11 पहाड़ का एक हिस्सा अलग होकर साहिबां की तरह उनके सरों पर आकर खड़ा हो गया, और जब हमने उनके सरों पर पहाड़ को इस तरह से लटका दिया कि जैसे साहिबां हो। आले फिरौन को कहत और खुश्क साली ने आ लिया। ये भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मोअज़्ज़ात में था। कुरान कहता है, और बेशक हमने आले फिरौन को बरसों तक कहत और फलों की कमी के अजाब में गिरफ्तार किए रखा। इस मकतूल को फिर से जिंदगी मिल गई जिसका कत्ल बनी इसराइल में इख्तलाफ का बायस बन गया था। बस हमने कहा, इस गाय को कोई टुकड़ा लेकर उसकी लाश पर मारो, यूं खुदा मुर्दे को जिंदा करता है। बयाबा में बनी इसराइल सख्त गर्मी में मुब्तला थे तो अल्लाह ताला ने उन्हें बादलों का साहिबा अता फरमा दिया। ये भी एक मौज़ा था। इरशाद इलाही है, और हमने तुम पर बादलों का साया कर दिया। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 58 है। इन आयात में जो ताबीरात आई हैं, इनसे जाहिर होता है कि यहाँ वो मोअज़्ज़ात मुराद हैं कि जो फिरौन और उसके साथियों के बारे में ज़हूर पजीर हुए, न वो कि जो सिर्फ बनी इसराइल पर मरबूत हैं। मसलन मन्नो सलवा का नज़ूल, पत्थर से चश्मों का फूटना वगैरह। अगर गौर किया जाए तो सूरह आराफ में बयान किए गए 5 मोअज़्ज़ात यानी तूफान, नबाताती आफत, टिड्डी दिल, मेंढक और खून ही खून नजर आना उन 9 मोअज़्ज़ात में शामिल हैं। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के 2 मशहूर मोअज़्ज़े यानी हजरत असा और यद बैज़ा भी यकीनन इनमें शामिल हैं। खुसूसन जबकि सूरह नमल की आयत 10 ta 12 में उन 2 अजीम मौज़ों के जिक्र के बाद तसी आयत 9 आयात की ताबीर इस्तेमाल की गई है। इस तरह ये कुल 7 मौज़े हुए। अब देखना यह है कि वो कौन से मौज़े हैं। इसमें शक नहीं कि फिरौनियों की गरकाबी और इस किस्म के दीगर अमूर इन मौज़ात में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ जिन 9 मौज़ात की तरफ इशारा किया गया है, इनका मकसद फिरौनियत की हदायत है, ना कि उनकी नाबूदी या उनकी बर्बादी। सूरह आराफ में बहुत से मौज़ात का जिक्र है। इनमें गौर गौस किया जाए तो ये 2 मौज़ात खुशसाली और मुख्तलिफ फलों का कहत है, क्योंकि असा और यद बैज़ा के मौज़े का जिक्र करने के बाद और टिड्डी दिल वगैरह मज़कूरा 5 मौज़ात से पहले फरमाया गया है, हमने बनी इसराइल को खुश्क साली और मुख्त किस्म के फलों की कमी में मुब्तला किया कि शायद वो बेदार हो जाएं। ये सूरह आराफ की आयत है।
ممکن ہے بعض یہ خیال کریں کہ خشک سالی پھلوں کی کمی سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، اس طرح یہ ایک ہی آیت شمار ہوگی، لیکن جیسا کہ ہم سورہ اعراف کی اس آیت کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے محدود خشک سالی سے درختوں پر تھوڑا اثر مرتب ہو، لیکن خشک سالی جب طول کھینچ جائے تو درخت تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا پھلوں کی تباہی صرف خشک سالی سے نہیں ہوتی۔ اس ساری بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ جن 9 معجزات کی طرف اشارہ کیا گیا زیر بحث آیت میں وہ یہ ہیں: نمبر 1 عصا، نمبر 2 ید بیضا، نمبر 3 طوفان، نمبر 4 ٹڈی دل، نمبر 5 قمل نامی ایک نباتاتی آفت، نمبر 6 مینڈکوں کی کثرت، نمبر 7 خون، نمبر 8 خشک سالی، نمبر 9 پھلوں میں کمی۔ سورہ اعراف کی مذکورہ آیات میں ان 9 معجزات کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا، یہ 9 آیات دیکھ کر بھی جب وہ ایمان نہ لائے تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں غرق کے دریا کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی اور ان سے غفلت برتی تھی۔ اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں کچھ روایات نقل ہوئی ہیں، لیکن ان روایات میں آپس میں اختلاف ہے، لہٰذا انہیں فیصلے کے لیے معیار قرار نہیں دیا جا سکتا اور نہ اس سے مطمئن ہوا جا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات پر بہت زیادہ تحقیق بھی کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا سے سمندر کے پانی کو 2 حصوں میں کاٹ دیا اور ان کی قوم سمندر کے بیچ بننے والے اس راستے پر چلتی ہوئی آگے نکل گئی، جبکہ ان کا تعاقب کرنے والے فرعون کی فوج نے جب اسی راستے کو استعمال کرنے کی کوشش کی تو دونوں جانب سے سمندر کا پانی مل گیا اور ظالم فوج سمندر میں غرق ہو گئی، اور یوں موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کی بدولت ان کی قوم نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات پائی۔ یہ واقعہ مذہبی کتب کے علاوہ تاریخ کی کتابوں میں بھی ملتا ہے، مگر سائنسدان تاحال اسے ایک افسانہ ہی سمجھتے رہے۔ البتہ ماہرین آثار قدیمہ اور محققین نے پہلی سمندر کی تہہ میں کچھ ایسے شواہد دریافت کر لیے ہیں کہ مغرب کے نامور سائنسدان بھی اس واقعے کو حقیقت ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ سائنسدانوں کو پانی میں ڈوبا 1600 سال پرانا شہر مل گیا۔ یہ تباہ کیسے ہوا تھا، جان کر ہر انسان کانپ اٹھے۔ اخبار ڈیلی اسٹار کی رپورٹ کے مطابق سویڈن کے سائنسدان ڈاکٹر رینارڈ مولر تحقیق کاروں کی ایک ٹیم کو لے کر بحیرہ احمر کے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ ڈاکٹر مولر کی ٹیم نے مصر کے ساحل پر ایک مخصوص مقام سے سمندر کی تہہ میں قدیم آثار کی تلاش کا سلسلہ شروع کیا اور وہ تمام حیرتناک شواہد اپنی آنکھوں سے دیکھے جو قدیم معجزے کی گواہی آج بھی دے رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس سمندر کی تہہ میں آج بھی ٹوٹے پھوٹے رتھ بکھرے پڑے ہیں جن کے پہیے سونے کے ہیں، اور ان کے آس پاس ہزاروں سال پرانی تلواریں اور دیگر قدیم ہتھیار بھی بکھرے پڑے ہیں۔ جہاں قدیم دور کے رتھ اور ہتھیار ملے ہیں، وہیں انسانوں اور گھوڑوں کی ہڈیاں بھی بڑی تعداد میں اکٹھی ملی ہیں۔ ڈاکٹر مولر کا کہنا ہے کہ ان اشیاء کا اس کے سوا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ فرعون کی فوج کے رتھ ہیں اور ہڈیاں فرعون کے فوجیوں اور ان کے گھوڑوں کی ہیں۔ انہوں نے اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام دا ایکسوڈس کیس ہے۔ ڈاکٹر مولر کی تحقیق اس سے پہلی کی گئی مشہور ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر رون وائٹ کی تحقیق پر بھی مہر تصدیق ثبت کرتی ہے۔ ڈاکٹر رون وائٹ کا کہنا تھا کہ انہوں نے فرعونی فوج کے رتھوں اور اسلحے کی سمندر کی تہہ میں پڑی باقیات کو خود دیکھا تھا اور اس کے تصویر شواہد بھی اکٹھے کیے تھے۔ زمین پر دراڑ نمودار ماہرین نے اس کے اندر داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسے ہی نیچے اترے تو کیا چیز تھی دیکھ کر ہر کسی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ ایک اور تحقیق انجینئر کارل ڈیروز نے کی جو کہ پبلک لائبریری آف سائنس کے جریدے میں شائع کی گئی۔ اس تحقیق میں انجینئر کا کہنا تھا کہ سمندر میں راستہ بن جانے کا واقعہ بالکل حقیقت ہو سکتا ہے، کیونکہ ونڈ سیٹ ڈاؤن نامی ماحولیاتی کیفیت اس طرح کے حیرت انگیز واقعات کو جنم دے سکتی ہے۔ انہوں نے اپنی تحقیق میں بتایا کہ مخصوص موسمی حالات میں 60 میل فی گھنٹہ سے زائد رفتار سے چلنے والی ہوائیں ایک جگہ رکے ہوئے پانی پر دباؤ ڈالتی ہیں تو یہ لہروں کی صورت میں اطراف کی جانب چلا جاتا ہے، جس کے باعث عین ممکن ہے کہ پانی بڑی لہروں کی صورت میں اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور درمیان میں بہت کم پانی یا خشکی کا راستہ پیدا ہو جائے۔ البتہ ان کا خیال ہے کہ سمندر میں خشکی کا راستہ بننے کا تاریخی واقعہ بحیرہ احمر کی بجائے اس کے قریب واقع تاریخی شہر تانیس کی ایک جھیل میں پیش آیا، جس میں تقریباً 4 کلومیٹر پر مشتمل خشک راستہ پیدا ہو گیا تھا۔
इंजीनियर कार्ल ड्रियूस ने भी अपने नज़रिए के मुताबिक मुतल्लिक और मुतअद्दिद शवाहिद पेश किए हैं। इन हैरत अंगेज शवाहिद का जायजा दुनिया भर में दर्जनों साइंसदान ले रहे हैं, जिनका कहना है कि ये बात ऐन मुमकिन दिखाई देती है कि समंदर में खुश्क रास्ता बन जाने का वाक़या जो कि मजहबी कुतुब में बयान हुआ है, हकीकत में पेश आया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा मुबारक से मोअज़्ज़ात के ज़हूर की बात की जाए तो बहुत सारे मोअज़्ज़ात हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वो मुक़द्दस लाठी है जिसको असाए मूसा कहते हैं, इसके ज़रिए से आपके बहुत से उन मोअज़्ज़ात का ज़हूर हुआ जिनको कुरान मजीद ने मुख्तलिफ उन्वानों के साथ बार बार बयान फरमाया है। ये लाठी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कद बराबर 10 हाथ लंबी थी। इसके सर पर 2 शाखें थीं जो रात में मशल की तरह रोशन हो जाया करती थी। ये जन्नत के दरख्त पीलू की लकड़ी से बनाई गई थी और इसको हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहिश्त से अपने साथ लाए थे। चुनाचे हजरत सैयद अली ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ऊद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अस्सा जो इज़्ज़त वाली पीलू की लकड़ी का था, इंजीर की पत्तियां हजरत अस्वद जो मक्का मुअज़्ज़मा में हैं, और नबी मुअज़्ज़म हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, ये पांचों चीज़ें जन्नत से उतारी गई थीं। हजरत आपको असा मुबारक कैसे मिला, सवाल ये पैदा होता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये मुक़द्दस असा हजरत अंबिया किराम को यके बाद दीगरे बतौर मिरास के मिलता रहा, यहाँ तक कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को मिला जो कौम मदियन के नबी थे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत फरमाकर मदियन तशरीफ़ ले गए और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहिबजादी हजरत बीबी सफूरा से आपका निकाह फरमा दिया और आप 10 बरस तक हजरत शुएब की खिदमत में रहकर आपकी बकरियां चराते रहे। उस वक्त हजरत शुएब ने हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक आपको ये असा अता किया था। फिर जब आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा को साथ लेकर मदियन से मिस्र अपने वतन के लिए रवाना हुए और वाक़ई मुक़द्दस मकाम तुवा में पहुँचे तो अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली से आपको सरफराज फरमाकर मनसब रिसालत के शरफ से सरबुलंद फरमाया। उस वक्त हज़रत हक जल मुजद्दद ने आपसे इस तरह कलाम फरमाया, कुरान मजीद ने उसको इस तरह से बयान किया है। कुरान पाक ईमान, और ये तेरा दाहिने हाथ में क्या है? ए मूसा अर्ज़ की, ये मेरा असा है, मैं इस पर तकिया लगाता हूँ और इस पर अपनी बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूँ और मेरे इसमें और काम है। असा मुबारक के बहुत सारे मौज़ात हैं। असा मुबारक के जो मौज़ात हैं उनको आप बयान किए देते हैं। उसको हाथ में लेकर उसके सहारे चलना, उससे बातचीत करके दिल बहलाना, दिन में उसका दरख्त बनकर आप पर साया करना, रात में उसकी दोनों शाखों का रोशन होकर आपको रोशनी देना, उससे दुश्मनों, दरिंदों और सांपों बिच्छुओं को मारना, कुएं से पानी भरने के वक्त उसका रस्सी बन जाना और उसके दोनों शाखों का डोल बन जाना, बवक्त ज़रूरत उसका दरख्त बनकर हस्बे ख्वाहिश फल देना, उसको ज़मीन में गाड़ देने से पानी निकल पड़ना वगैरह, ये उस असा मुबारक के मौज़ात थे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाजमी बताइए और इसके साथ साथ आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि कौन सी मज़ीद वीडियोस बताई जाएं जो आपके लिए इजाफे का बायस हों, आपके इल्म में इजाफे का बायस हों, या आप चाहते हैं कि वो वीडियोस आप तक मज़ीद पहुंचाई जाएं ताकि आप अपने वक्त को कीमती बना सकें।